रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वीडियो लिंक के ज़रिए बैरून मुल्क से किसी गवाह पर जिरा हो सकती है और ये केस है ये केसेस हैं जो डेफमेशन का एक सूट फाइल किया गया था और ये मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का जो मामला था उस पर अदालत ने एक लीगल जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया है और एक फ़ैसला जारी किया है और वो है वीडियो लिंक के ज़रिए जिरा का जो दरख्वास्त थी मीशा शफ़ी की उसको ख़ारिज किया है। बड़ी टेक्निकल चीज़ है, हमारे जो लॉ ऑफ एविडेंस है और जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं और वो अगर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं और वो कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से क्या वो वीडियो लिंक के ज़रिए सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्या वो वीडियो लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अहम केस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे कि शुगर मिल्स से हासिल टैक्स में 33% इजाफा हुआ है। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कार्रवाइयाँ की थी उस पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक साल में शुगर के सेल्स टैक्स पर 33% पाकिस्तान को और रियासत को इजाफा हुआ है। और जो इस वक्त शुगर की जो रिकॉर्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में आई है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कौन सी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसी थी जिसकी वजह से चीनी की जो किल्लत पैदा की जाती थी उसका रास्ता बंद किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मामला कुछ इस तरह से है कि जब भी गवाहान कोई भी केस होता है तो दोनों फ्री कैन, अगर सिविल मामला है तो दोनों फ्री कैन के गवाहान अदालत में पेश होते हैं और मुखालिफ वकील जिरह करता है। जब हम क्रिमिनल लॉ में देखते हैं तो सिर्फ मुदई के वकील पे गवाह पेश होते हैं और जो डिफेंस काउंसिल है मुलज़म का वकील वो जिरह करता है। और हमारे यहाँ अब पाकिस्तान में जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाले हैं 99% वो जो मुलज़म है वो अपना गवाह नहीं पेश करता, वो सिर्फ क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन पे आम क्रिमिनल लॉ में। जब हम बात करते हैं वाइट कॉलर क्राइम की जो नैब से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग क्या उसमें मुलज़म के ऊपर होता है। जैसे मरीम नवाज़ के केस में जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन पर है मरीम नवाज़ पर। अब क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ें अलग हैं। तो ऐसे ही ये क्योंकि डेफामेशन का केस था और हद के इज़्ज़त का दावा था, हद के इज़्ज़त के दावा में सेशन अदालत में मीशा शफ़ी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि मेरे ऊपर जो जिरा होनी है बतौर गवाह तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए की जाए क्योंकि मैं बैरून मुल्क हूँ और मैं पाकिस्तान आ नहीं सकती। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त दावा की समाअत के दौरान ये दावा हद के इज़्ज़त का दायर किया था और ये दावा अली ज़फ़र ने दायर किया था। एक उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई FIR अलग से FIA की दर्ज करवाई, सेक्शन 20 के तहत कार्रवाई अलग से चल रही है मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़। और मीशा शफ़ी ने वो FIR ख़ारिज करवाने की दरख्वास्त की थी जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जो पीका एक्ट है उसका सेक्शन 20 उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। और सेक्शन 20 और यही केस था कि डेफामेशन का सिविल सूट अलग फ़ाइल किया हुआ है हद के इज़्ज़त का और क्रिमिनल कार्रवाई अलग की हुई है और वो पीका एक्ट के तहत। और जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया था और पीका एक्ट के तहत सेक्शन 20 के तहत कार्रवाई से रोका हुआ था उस पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जजमेंट आ गई लाहौर हाई कोर्ट की जिसमें कहा कि FIA के पास ये इख्तियार है कि वो पीका के सेक्शन 20 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और पीका का जो सेक्शन 20 है वो गैर आइनी नहीं है, ये कहना था लाहौर हाई कोर्ट का। तो मीशा शफ़ी की वो दरख्वास्त खारिज हो गई। दूसरी तरफ जो मामला था हद के इज़्ज़त का उसमें जो क्योंकि हद के इज़्ज़त का एक सिविल सूट था उसमें दोनों तरफ से गवाहान ने पेश होना था। अब जिरा होनी थी मीशा शफ़ी पर, उस पर अदालत में हद के इज़्ज़त की दावा की समाअत हुई और जो दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला महफूज किया था और वो था कि वीडियो लिंक के ज़रिए जिरा की जाए और मैं बैरून मुल्क हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकती तो वीडियो लिंक के ज़रिए जिरा की जाए। तो उस पर अदालत ने क्या किया, फ़ैसला महफूज किया था जो आज अदालत ने सुनाया है और अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है और मीशा शफ़ी को बयान पर जिरा के लिए तलब कर लिया है 7 अप्रैल के लिए। जो अली ज़फ़र के मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त के दावे में मीशा शफ़ी की वीडियो लिंक के ज़रिए जिरा की दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला सुनाया है और अली ज़फ़र को मीशा शफ़ी के दावे पर जवाब जमा करवाने की भी हदायत की है। सेशन कोर्ट लाहौर में गुलकारा मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जो हद के इज़्ज़त का दावा से मुतल्लिक़ केस था उस पर भी समाअत हुई और जो दावा फ़ाइल किया हुआ है मीशा शफ़ी ने और ये भी सिविल दावा है और ये दायर किया गया था
अली ज़फ़र के ख़िलाफ़, उस पर भी अदालत ने कहा है कि अली ज़फ़र उस पर जवाब जमा करवाए। तो ये एक लीगल मामला है और वो ये है कि वीडियो लिंक के ज़रिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अब केसेस लाहौर में जो वकला हैं वो बैठते हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस में आर्गू करते हैं। हमने देखा सरीना ईसा वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुई थी जब काजी फाजिल साहब का मामला था, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस हैं वो सिविल मैटर्स हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि अदालतों में जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अब स्काइप के ज़रिए उनका बयान रिकॉर्ड हो जाता है, जराबी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त ख़ारिज की और मुझे लगता है कि अब इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो जाएंगी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से फिर वो रिलीफ मांगेगी। दूसरी तरफ जो मामला है शुगर मिल्स से रिलेटेड, शुगर मिल्स से हासिल सेल्स टैक्स में 33% का इजाफा हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गन्ने के मौजूदा क्रशिंग सीज़न है, क्रशिंग सीज़न के पहले 4 माह के दौरान शुगर मिलों से गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 33% से ज़ायद सेल्स टैक्स वसूल किया है। FBR के जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग के रवां सीज़न के इब्तदाई 4 माह के दौरान सेल्स टैक्स की मद में 26 अरब 50 करोड़ रुपए अदा किए हैं रियासत को। अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस गन्ने की क्रशिंग सीज़न में 4 माह में, पहले 4 माह में FBR को सिर्फ 19 अरब 90 करोड़ से ज़ायद का सेल टैक्स हासिल हुआ था, और इस तरह का जो क्रशिंग सीज़न में गुज़श्ता साल सीज़न के मुकाबले में 6 अरब और 59 करोड़ रुपये से ज़ायद सेल्स टैक्स हासिल हुआ, जो कि 33% बनता है। और ये पिछले साल से, और जब हम देखते हैं नून लीग के दौरे हुकूमत में तो उसमें तो बहुत कम, उसमें तो चंद अरब का सेल्स टैक्स दिया जाता था। FBR ने रवां सीज़न में चीनी की पैदावार को रेगुलराइज़ करने के लिए 89 शुगर मिलों समेत 151 पैदावारी यूनिट्स पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज किया था। ये वो एक पॉलिसी थी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जिसके तहत मोहर लगे बगैर कोई भी थैला चीनी का वो बाहर नहीं जाता था। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत चीनी का एक थैला भी टैक्स स्टैंप की अदायगी के बगैर मार्केट में फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं थी। रवां बरस शुगर मिलों ने 75 लाख टन से ज़ायद चीनी बनाई है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि चीनी की किल्लत का मामला है और बैरून मुल्क से मंगवानी पड़ती थी। जो पिछला साल था, गुज़श्ता जो क्रशिंग सीज़न था, उसमें 56 लाख टन चीनी बनाई गई थी, और इस क्रशिंग सीज़न में 75 लाख टन से ज़ायद चीनी बनाई गई है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कल रात दावा कर रहे थे अपनी हुकूमत के हवाले से कि पैदावार में इजाफ़ा हुआ है, गंदम की पैदावार है, गन्ने की पैदावार है, और कपास की पैदावार है, चावल की पैदावार है, उसकी पहली मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये FBR के सरकारी अदाद व शुमार हैं, जिसके तहत ना सिर्फ 33% टैक्स में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि जो पैदावार है वो जो इस साल 75 लाख टन से ज़ायद चीनी बनाई गई है, जो पिछले साल 56 लाख टन थी और उससे पहले बहुत कम थी। तो ये शुगर माफिया के ख़िलाफ़ FBR की जो कार्रवाइयाँ हैं और हुकूमत का जो पॉलिसी थी हुकूमत की शुगर माफिया के ख़िलाफ़, उसमें हुकूमत कामयाब हो गई है और इंशाअल्लाह ये कामयाबी बढ़ती रहेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।